सभी लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पे? हैं कि नहीं है? कौन सा जाति के स्टूडेंट है यहाँ पे बताइए? क्या 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 बोल रहे हैं? खड़ी हो जाओ बाबू, क्या बोली? सर हम लोग स्टूडेंट हैं और हम लोग का यहाँ कोई कास्ट नहीं है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट का कोई कास्ट नहीं है। स्टूडेंट का कोई कास्ट नहीं है। तो फिर हम आगे बढ़ के जो है जातिवाद क्यों फैलाते हैं बताइए? बताइए बाबू, हम आपको मंगल पे पहुंचाना चाहते हैं, मंगल ग्रह पे। हम आपको चांद पे पहुंचाना चाहते हैं, हम आपको इसरो में पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप वहां पे जाके रिसर्च करें। कहां पहुंचाना चाहते हैं? इसरो पे। चांद मंगल इसरो की बात बिहार में होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों केरल में 99.99% साक्षरता है? क्यों केरल सरकार बोल रहा है कि हम 100% करेंगे? क्यों नागालैंड में जो है 99.99% है? क्यों तमिलनाडु आगे है? क्यों महाराष्ट्र आगे है? क्यों पंजाब आगे चला गया? क्यों पंजाबी को पंजाब में ही रोजगार मिल जाता है, मराठी को महाराष्ट्र में रोजगार मिल जाता है, गुजराती को गुजरात में रोजगार मिल जाता है? क्यों कभी आप लोगों ने सोचा है? सोचा है आप लोगों ने? नहीं सोचा है। जब पूरे देश में नया नया रिसर्च हो रहा था, 1990 की मैं बात कर रहा हूं, जब एपीजे अब्दुल कलाम जो है मिसाइल बना रहे थे। क्या बना रहे थे? मिसाइल बना रहे थे। 1990 की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जब इस देश के साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल बना रहे थे, इसरो चांद पे पहुंचने की तैयारी कर रहा था कि नहीं कर रहा था? मंगल ग्रह पे पहुंचने के लिए रिसर्च हो रहा था 1990 में। तो बिहार में चरवाहा विद्यालय खोला जा रहा था। क्या खोला जा रहा था? क्या खोला जा रहा था? चरवाहा विद्यालय। 1990 की बात। 1990 से ये 2023, 1990 से 2023 यानी लगभग 33 साल बाद फिर बिहार कहां है और देश कहां है, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आज देश का सैटेलाइट मंगल ग्रह पे पहुंच गया। आज मिशन चंद्रयान 2 जो है वो रेडी हो गया है। हुआ है? हुआ है कि नहीं? डीआरडीओ में जो है नए नए रिसर्च हो रहे हैं। इसरो जो है नया नया रिसर्च कर रहा है पूरे देश का। और बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है। क्या हो रहा है? हम लोगों को बांटा जाएगा। पहली बार जातीय जनगणना कहां हुआ था पता है? कब हुआ था आप लोगों को पता है? कब हुआ था? कब हुआ था? अंग्रेजों ने किया था। 1932 या 37 में किया था। किसने किया था? अंग्रेजों ने। कहां पे जातीय जनगणना किया था? हिंदुस्तान में। कहां पे किया था? अगर जातीय जनगणना से फायदा है तो अंग्रेजों को पहले इंग्लैंड में जातीय जनगणना करना चाहिए था। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था। लेकिन उसने हिंदुस्तान में जातीय जनगणना किया और उस जातीय जनगणना के वजह से भारत इतने टुकड़े में बंट गया। आजादी के बाद इतने टुकड़े में बंट गया कि आज भी हम लोग अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस की बात करते हैं, लेकिन उतना डेवलपमेंट हमारे देश का नहीं हुआ है। हुआ है क्या? नहीं हुआ है। हम बोलते हैं कि हम SC ST हैं, हम OBC हैं, हम स्वर्ण हैं, हमारा हक इसने मार लिया, हमारा हक उसने मार लिया, हमारा हक उसने मार लिया। लेकिन हम सब का हक इस देश के नेताओं ने मारा। किसने मारा? आजादी के पहले हम सब का हक जो है, आजादी के पहले हम सब का हक जो है इस देश में अंग्रेज मार रहे थे। कौन मार रहे थे? और आज जो है नेता मार रहे हैं। जब मंगल पे हम लोगों को पहुंचना चाहिए, जब चांद पे हम लोगों को पहुंचना चाहिए, जब हम लोगों को इसरो में पहुंचना चाहिए, जब हम लोगों को DRDO में पहुंचना चाहिए, तब बिहार सरकार जातीय जनगणना करा रहा है। जरा सोचिए, समझने की जरूरत है। हालांकि मुझे पता है आप लोग नहीं समझेंगे और बिहार में जातीय जनगणना होगा। और पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जातिवाद कहां होता है? सबसे खराब शिक्षा व्यवस्था कहां का है? सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था कहां का है? तो हक किसने मारा? हम लोगों का। हक किसने मारा? हम लोगों का। 1990 से लेकर 2023 तक बिहार के मुख्यमंत्रियों का नाम मैं आप लोगों को गिनाना चाहता हूं। 1990 से लेकर 2023 तक कौन कौन मुख्यमंत्री बने आप लोगों को पता है? लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, सारे जो है गरीब परिवार से आते हैं। कहते हैं सारे जो है
गरीब परिवार से आते हैं, फिर गरीबों का हक किसने मार लिया? इस 33 साल में किसने मारा हक? लेकिन सच्चाई यह है कि हम लोगों को बताया जाता है कि स्वर्ण का हक ओबीसी ने मारा है, ओबीसी का हक एससी एसटी ने मारा है, एससी एसटी का हक स्वर्ण ने मारा है। लड़ो तुम आपस में, अपने आप में लड़ते रहो, और तुम सब का हक जो है ना नेता मारे हैं। लालू प्रसाद यादव के घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो मुख्यमंत्री का दावेदार बन जाएगा, लेकिन आपके घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो मजदूर का दावेदार होगा। क्या चीज का? मजदूरी करेगा। क्यों शिबू सोरेन का बेटा जो है हेमंत सोरेन कुर्सी पर बैठ जाता है? क्या एक्स्ट्रा टैलेंट है? आप नहीं बन सकती है मुख्यमंत्री? बन सकती है कि नहीं बन सकती है? लेकिन हमें बांट दिया गया है। इस धरती पर सिर्फ 2 ही जात है। कितने जात हैं? 2। एक गरीब और एक अमीर। कौन कौन है? एक गरीब और एक अमीर। अमीर लोग जब शादी करते हैं तो जाति धर्म नहीं देखते हैं। उदाहरण बताऊं मैं आप लोगों को, तेजस्वी यादव ना जाति देखे ना धर्म देखे, सही है? अभिषेक बच्चन न जाति देखे, शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के नेता न जाति देखे न धर्म देखे, कोई नहीं देखता है। लेकिन हम गरीब को जो है उलझाया जाता है कि जाति में उलझे रहो, धर्म में उलझे रहो, और तुम्हारा जाति का नेता हम बनेंगे, तुम मलाई मत खाओ, हम खाएंगे। सही है कि नहीं है? ये छपरा पता है किसका धरती है? ये सारण पता है तुम लोगों को किसका धरती है? दुनिया में सबसे बड़ा क्रांति करने वाले लोकनायक जयप्रकाश की धरती है। दुनिया में सबसे बड़ा क्रांति। यह नेता को हिम्मत है तो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए जातीय जनगणना छोड़ दे और ईमानदारी पूर्वक बिहार का विकास करे। देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल के अंदर अंदर हमारा बिहार जो है इस देश के 5 टॉप राज्यों में से एक हो जाएगा। और हमारे बिहार के बच्चों को, हर जाति के, हर धर्म के बच्चों को जो है हमारे बिहार में नौकरी मिलेगा। गुजरात आगे है, सरकार की वजह से आगे है नहीं, वहां के लोग के सोच की वजह से आगे है। मेरा गाड़ी पंचर हुआ था बॉर्डर पे, पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे पंचर हुआ था। वहां पे पेट्रोल पंप का मालिक आके पंचर बनाया मेरे गाड़ी का। यहां पेट्रोल पंप का मालिक बनाएगा? वो सोच है। मैंने वीडियो डाला है, आप लोग जाके देख सकते हैं। वो सोच है। महाराष्ट्र जहां पे पीने को पानी नहीं था, आज भी नहीं है, वहां पे लोग लड़ते हैं पीने के पानी का व्यवस्था के लिए। किससे लड़ते हैं? सरकार से। हम लोग किससे लड़ते हैं? आपस में। सच्चाई ये है, ये सच्चाई है। 700, 750, 800 करोड़ रुपया खर्चा होगा जातीय जनगणना पे। कितना खर्चा होगा? 800 करोड़ रुपया। किसी नेता के बाप के यहां से पैसा आएगा? नेता टैक्स भरता है? नहीं भरता है। ये बच्ची जो बैठी हुई है ना, खड़ी हो जाओ बच्ची। बाबू, ये जो ऊपर स्कार्फ लगाई है ना, इस पे भी टैक्स दी है। बाबू तुम खड़े हो जाओ। इसके हाथ में बैग है ना, इस पे टैक्स दी है। अरे बाबू तुम खड़े हो जाओ। इसका मास्क जो है ना, उस पे टैक्स दी है। अरे बाबू खड़े हो जाओ तुम। उसका टोपी पे टैक्स है। बाबू खड़े हो जाओ। इसके जूती पे टैक्स है, और इन सब के चप्पल पे टैक्स है, सब पे। और नेता का पैसा जो है ना टैक्स फ्री रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। उन लोगों को जो सैलरी दिया जाता है वो हमारे टैक्स की वजह से दिया जाता है। बैठ जाओ। हमारे टैक्स की वजह से। अरे बदलो ना। बिहार को बदलने के लिए हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आसमान से भगवान आएंगे धरती पे। अरे घंटा आएंगे। हम लोगों को बदलना पड़ेगा बिहार को। किसको बदलना पड़ेगा? हम लोगों को बदलना पड़ेगा। हम लोग भगवान के भरोसे बैठे हैं। क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा होगा कि हाँ ये बिहारी जो है बिहार को बदलेगा सब। क्या पता। दशरथ मांझी जब पहाड़ तोड़ रहे थे तो उनके ऊपर पत्थर मारा जा रहा था। क्या मारा जा रहा था? पत्थर। तोड़ दिया ना एक दिन पहाड़। आज जब मैं बिहार को बदलने की बात करता हूं तो मेरे मां के, मेरी बहन के ऊपर गाना गाया जाता है, अश्लील गाना गाया जाता है। मैं चुप रहता हूं, सुनता हूं चुपचाप, क्योंकि मुझे अपने लिए नहीं लड़ना है। जिस दिन मुझे अपने लिए लड़ना होगा ना, मैं घर में घुस के जूता से मारूंगा उन लोगों को। लेकिन मुझे अपने लिए नहीं लड़ना है। जब द्रोणाचार्य ने पूछा, अब बंद रखिए जनरेटर, बंद रखिए, उसका आवाज आएगा। जब द्रोणाचार्य ने पूछा अपने शिष्यों से कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, सही है कि नहीं है, पूछा था। युधिष्ठिर ने कहा आसमान, नकुल सहदेव ने कहा पेड़, किसी ने कहा पूरा पक्षी दिखाई दे रहा है, कहा ना। दुर्योधन ने कहा कुछ और दिखाई दे रहा है, कहा ना। सबने कहा कि नहीं कहा? अर्जुन ने कहा क्या?
क्या कहा अर्जुन? मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया का आंख दिखाई दे रहा है। वैसे ही मुझसे बहुत सारे लोग फोन करके बोलते हैं कि मनीष जी ये आपके खिलाफ बोल रहा है, कुछ बोलिए ना। नहीं भाई, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे? हमको सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखाई दे रहा है कि हमारा बिहार एक दिन बदलेगा जरूर। मैं पूना में रह के पढ़ाई किया हूं, मजबूरी। अगर हमारा बिहार बदला होता तो मैं भी अपने मां के हाथ से बना हुआ खाना खा के जो है कॉलेज जाता और बिहार के किसी दफ्तर में जो है काम करता कि नहीं करता? यह है बदलाव, यह बदलना है हम लोगों को। हम लोगों को अर्जुन की तरह सिर्फ और सिर्फ बिहार बदलने का प्रयास करना है। टैलेंट जो है बिहार के हर घर में पैदा होता है, हर घर में टैलेंट पैदा होता है। उसको दफन कर दिया जाता है इस बिहार में। इसी बिहार में कहा जाता था कि बिहार में सबसे ज्यादा IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर होते थे ना, होते थे। लेकिन आंध्र प्रदेश में एक DGP महोदय ने, जो बिहार के आरा के थे, उन्होंने कहा कि बिहार की माताएं और बहनें जो है पहले काबिलियत पैदा करती थी। क्या करती थी? और अब जो है मजदूर पैदा कर रही है। क्या कर रही है? अब सोचना हम लोगों को है कि हम लोगों को मजदूर बनना है कि बिहार को बदलने वाला भाग्य विधाता बनना है। हम लोगों को सोचना है। हालांकि मेरी इस बात को जो है ना, इस क्लिप को, इस पूरे वीडियो को जो है ना कट करके चलाएगा सब नेता सब, मुझे पता है। और जैसे वीडियो कट होगा वैसे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मुझे पता है। पूरा वीडियो देखे सब। मैं बोल रहा हूं नेता लूट रहा है, उसको काट देगा सब। अब बोलेगा सब मनीष कश्यप स्वर्ण है इसलिए जातीय जनगणना के खिलाफ बोल रहे हैं, यह बोलेगा सब। जबकि सच्चाई है कि पिछले 30-32 साल से कौन से लोग मुख्यमंत्री हैं, जाइए देखिए। बिहार जब 1 नंबर पे था पूरे देश में डेवलपमेंट के मामले में 1961 से पहले, आप उठाइए गूगल और सर्च मारिए आप लोग अपने मोबाइल में कि 1961 से पहले फोर्ड फाउंडेशन के एक और शास्त्री ने कहा था कि बिहार का विकास दर पूरे देश में नंबर 1 पे है। क्या है? पूरे देश में नंबर 1 पे है। और इकोनॉमी के मामले में देश में दूसरे नंबर पे बिहार था। इकोनॉमी के मामले में, क्योंकि पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल था। पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे बिहार इकोनॉमी के मामले में। डेवलपमेंट के मामले में यानी विकास दर के मामले में पहले नंबर पे बिहार था। आखिर उसके बाद से बिहार को हुआ क्या? किसने बर्बाद किया? अरे पाकिस्तानिया सब बर्बाद किया है, चीन से लोग आके बर्बाद किए हैं, अब बांग्लादेश से आके लोग बर्बाद किए हैं। सही है ना? अरे अमेरिका का राष्ट्रपति बर्बाद कर दिया बिहार को। अरे फ्रांस का साजिश था, इंग्लैंड का साजिश था। हम खुद बर्बाद हुए और बर्बाद होते रहे। हमारा बिहार बर्बाद होते रहा और हम लोग चुप रहे कि नहीं रहे? आज बदलना है बिहार को, प्रयास करना है। आप लोगों के कोचिंग में आया हूं मैं, चाहूं तो जो है आज इतने बच्चों के बीच में 5 स्टार होटल में जो है ना 5 स्टार बच्चों के बीच में भी मैं भाषण दे सकता हूं। वहां पे भी मुझे बुलाया जाता है। आप लोगों के बीच में क्यों आया हूं? यहां से बदलाव होगा। हम लोग जो है हम लोग किसी का हक मारना नहीं जानते हैं। हमारे माँ बाप ने जब पैदा किया है हमें ना, तो उस समय सिखाया है कि बाबू अपने मेहनत अपनी काबिलियत पे आगे बढ़ना, किसी का हक मत मारना। सही है कि नहीं है? अरे किसी का माँ बाप ने सिखाया है दूसरे किसी का हक मारना? बताओ तो इसमें किसी कोई खड़ा हो किसी को बताओ तो। लेकिन वहां पे नेता के बेटा को सिखाया जाता है कि इसका हक मारना है। और वो जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से सीख के आता है कि हमें दूसरे का हक मारना है, चाहे वो किसी भी जाति का नेता क्यों ना हो, किसी भी धर्म का नेता क्यों ना हो। मुस्लिम है ना है VC है कि नहीं है? छपरा यूनिवर्सिटी में, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी में मुसलमान नहीं पढ़ रहा है। वहां पे काहे नहीं बना दे रहा मुसलमानों का भविष्य? हिंदुए ना है VC मगध यूनिवर्सिटी में, काहे नहीं बना दे रहा हिंदुओं का भविष्य? क्यों नहीं बना दे रहा है? यहां पे हम हिंदू, मुस्लिम, SC ST OBC स्वर्ण में उलझे रहे। हमें बताया जाएगा कि स्वर्ण का हक जो है OBC मार ले रहा है, SC ST मार ले रहा है। SC ST को बताया जाएगा कि उनका हक जो है स्वर्ण मार ले रहा है। OBC को बताया जाएगा कि उनका हक जो है स्वर्ण और SC ST मार ले रहा है, ताकि जो है हम लोगों में द्वेष पैदा हो। हम लोग आपस में जो है एक दूसरे को नफरत की दृष्टि से देखें। हमने ये शुरुआत इसलिए किया कि मैंने आप लोगों से जाति पूछा। आप लोगों का जाति क्या है? स्टूडेंट।
कोई जाति नहीं है, सही है ना? अरे इसमें किसी विधायक का बेटा बैठा है इसमें? किसी सांसद का? किसी IAS IPS का? किसी मंत्री का? किसी मुख्यमंत्री का? नहीं। काहे कि तुम लोगों के माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं है, सही है कि नहीं है? अगर तुम लोगों के माँ बाप के पास पैसा होता ना तो तुम लोग पता है किस स्कूल में होते? किस स्कूल में? नामों नहीं सुने होंगे इसमें से ज्यादातर। बोर्डिंग स्कूल का नाम सुने हो? बोर्डिंग स्कूल का, उसमें 1 महीना का फीस होता है 2 लाख रुपया। कितना महीना का? कितना महीना का फीस? 1 महीना का। 12 महीना का फीस कितना हो गया? तुम लोगों के माता पिता पूरा जमीन जायदाद और घर भी बेच देंगे तो 24 लाख रुपया नहीं आएगा। 1 साल का फीस नहीं दे पाएंगे। दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। सच्चाई ये है। और उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? काहे भाई जीतन मांझी का बच्चा जो है वो विधायक और सांसद बनेगा? काहे लालू जी का बच्चा विधायक और सांसद बनेगा? काहे नीतीश जी का बच्चा जो है विधायक और सांसद बनेगा? काहे गिरिराज सिंह का बच्चा जो है विधायक सांसद बनेगा? क्यों राजीव प्रताप रूडी का बच्चा जो है विधायक और सांसद बनेगा? गरीब का बच्चा क्यों नहीं बनेगा? बताइए, क्यों नहीं बनेगा? बोलिए आप लोग। सच्चाई यह है कि हमारे अंदर उतना हिम्मत ही नहीं दिया जा रहा है। तुम डर के रहो और यहीं पे रहो। तुम्हारी औकात इतनी ही है, तुम्हारी उड़ान इतनी ही होनी चाहिए। इससे ज्यादा उड़ने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा पर काट देंगे। यह है सच्चाई। सही है कि नहीं है? यह है सच्चाई। और इसीलिए मुझे कोनो पार्टी का कोनो नेता पसंद नहीं करता है। सब कोनो नहीं करता है। कोनो पार्टी का नेता पसंद नहीं करता है। अरे बदले ना, बिहार को बदल देंगे हम लोग। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो हम सब लोग बदल देंगे। सब लोग। हम लोगों के अंदर, एक एक आदमी के अंदर इतना काबिलियत है कि हम पूरे बिहार को नहीं पूरे देश को बदल सकते। एक एक आदमी के अंदर इतना काबिलियत है। यह सच्चाई है। लेकिन हम लोग जो है ना, हम लोग वो हनुमान है जो अपना ताकत भूल गए हैं। हनुमान को अगर नहीं एहसास कराया जाता कि आप समंदर लांघ सकते हैं तो वो नहीं लांघते। हम लोग बिहारी वो हनुमान हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मेहनती कहां का होता है? सबसे ज्यादा पढ़ने वाला कहां का होता है? सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाला कहां का होता है? सबसे ज्यादा काबिलियत कहां होता है? तो सबसे ज्यादा बर्बाद बिहार क्यों है? बताइए। हाँ, नेता तो हम बता दिए, नेता की कहानी सब बता दिए। अब नेता को चुनता कौन है वो बताओ। गलत नेता को क्यों चुनते हो? एक बार मान लो मौका दे दिए गलत नेता को, 2 बार दे दिए, 3 बार दे दिए, 4 बार दे दिए, बार क्यों? नहीं, ऑप्शन बहुत है। सोचने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। ऑप्शन है हमारे पास। बस अगर हम लोगों ने प्रयास किया तो हमारा बिहार बदल सकता है। सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? पता है तुम लोगों को? नहीं पता? नहीं। सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है मैं बता रहा हूं। सरकारी हॉस्पिटल में क्यों स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है? गरीब का सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च होता है बताओ तुम लोग? एजुकेशन और हेल्थ। क्या चीज पे? हिंदी में शिक्षा और स्वास्थ्य। सही है? गरीब का सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च होता है? शिक्षा और स्वास्थ्य। गरीब अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पे पैसा खर्चा करेगा तो फिर उसकी गरीबी दूर नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती है। और शिक्षा और स्वास्थ्य का उसका पैसा बच जाएगा तो वो अपनी गरीबी दूर कर सकता है। गरीब का सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च हो रहा है? जबरदस्ती कराया जा रहा है। अरे बड़े लोगों का शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्चा नहीं होता है, उनका इंश्योरेंस रहता है, मेडिकल इंश्योरेंस। क्या चीज इंश्योरेंस रहता है? और बड़ा बड़ा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो है ना उन लोगों का कोटा रहता है। क्या रहता है? कोटा। हाउ वाला कोटा नहीं, राजस्थान वाला। राजस्थान में जो कोटवा चल रहा है ना वैसा 4 गो कोटा हम लोग बिहार में चला सकते हैं। कै गो? निर्मला सीतारमन कौन है? कौन है निर्मला सीतारमन? कौन है? वित्त मंत्री। जाके वीडियो देखना तुम लोग, यूट्यूब पे है। पूछा आसाम से तो 4 गो लड़का, बंगाल से तो 10 गो लड़का, यहाँ से तो 20 गो लड़का, यहाँ से तो 30 गो लड़का। आज जब पूछी निर्मला सीतारमन ने कि बिहार से, तो हॉल में 90% लोगों ने हाथ उठाया हम बिहार से। 90%, यानी 90% बच्चों के माता पिता का पैसा जो है कोटा में चला गया। कहाँ चला गया? डेवलप कौन हो गया? कोटा हो गया ना। हमारी माँ का साड़ी जो है फटा हुआ रहता है,
और सूती के जगह पे वो टेरी कॉटन का साड़ी पहनती है गर्मी के दिनों में, छाले पड़ जाते हैं शरीर में, खाना बनाती है टेरी कॉटन का साड़ी पहन के। बनाती है कि नहीं बनाती है बताइए आप लोग। और आप लोगों का कपड़ा देखिए, क्योंकि वो चाहती है कि आप लोग जो है राजा बेटा बने। चाहती है कि नहीं चाहती है? हर माँ बाप चाहती है। और हम लोग जो है क्या करते हैं, बस हम लोगों को प्रयास करना होगा थोड़ा सा। अगर हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया तो हमारा बिहार बदल जाएगा। और हाँ, कभी कभी बोलते बोलते हम लोगों से कुछ ऐसा शब्द निकल जाता है जिसका अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अगर वीडियो को काट के कोई चलाए तो माफी चाहता हूं कि वैसा काम कोई ना करे। हम लोग बिहार को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे पास भी ऑप्शन था। मुझे लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए, व्यू के लिए मनीष कश्यप कर रहा है, तो तुमको कहां रोके हैं हम कहां रोके हैं तुमको? तुम्हारे मुंह पे टेप साटे हैं हम कि फेविक्विक डाल दिया तुम्हारे कंठ में? तुम भी बदलो बिहार को। लोग कहता है कि पैसा देके व्यू कमाता है इसलिए ऐसा करता है। यार तो तुमको कहां रोके हैं? तुम भी पैसा दो ना। हम अपने बाप का खेत बेच के तो नहीं कर रहे हैं। सही है कि नहीं है? तो तुम लोग भी करो, क्या दिक्कत है? हम कहीं खड़े हो जाते हैं, किसी को बोल देते हैं कि 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया मदद कर दीजिए, तो लोग मदद कर देते हैं। तो यार तुम भी कराओ ना। हम यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, खुल के बोलते हैं, हर वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में बोले हैं कि नहीं बोले? बोले 25 से 30% डोनेट कर देते हैं उसका। बिहार के लोग हमें पैसा देते हैं, झारखंड के लोग हमें पैसा देते हैं, खर्च कर देता हूं मैं। इसमें क्या दिक्कत है? हमसे ज्यादा प्यार ना विधायक सांसद को मिला है, वो लोग भी थोड़ा बहुत खर्च करें। एक विधायक अगर एक विधानसभा का 5 गो सरकारी स्कूल और 5 गो उप स्वास्थ्य केंद्र को अगर नहीं सुधार सकता है ना, तो समझिए वो उस लायक नहीं है, विधायक लायक नहीं है। कितना स्कूल, कितना उप स्वास्थ्य केंद्र? 5 गो 5 साल में। और 25 साल में कितना हो गया? 25 गो हो गया ना। 25 गो बस उस विधानसभा का सारा समस्या का समाधान, गरीबों के सारे समस्या का समाधान। एक गो विधानसभा में 25-30 गो ना पंचायत होता है। सही है कि नहीं है? अरे कर सकते हैं हम, बिहार को बदल सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा, हमें कनेक्ट होना होगा। हमें सोचना पड़ेगा कि इसका दिल काला नहीं है और इसका भी दिल काला नहीं है। हम सोचते हैं हमारा दिल जो है ना वो एकदम पूरा सफेद है, बाकी सबका काला है। और इसी चक्कर में हम हाथ से ज्यादा टांग खींचते हैं। अगर गुजरात में कोई 600 करोड़ रुपया टर्नओवर की कोई कंपनी खोल देता है तो बगल वाला सोचता है कि हमारा 6000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए हमारी कंपनी का। कितना सोचता है? 6000 करोड़ होना चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोसिया का 600 करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी है। और हम बिहार में अगर पड़ोसिया चाचा को अगर एगो ट्रैक्टर आ जाता है पावर ट्रैक का, तो हम ही नहीं सोचते हैं कि हम 2 गो ट्रैक्टर लाएं, हम सोचते हैं कि उसका टायर वे पंचर कर देंगे। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? हम गलत बोल रहे हैं तो यही काटिए हमको। हम अगर गलत बोल रहे हैं तो यहीं पे रोकिए हमको और बोलिए कि नहीं मनीष भैया आप गलत बोल रहे हैं, यहीं रोकिए। बगल में अगर किसी को जो है थोड़ा बहुत अगर डेवलपमेंट होने लगा, उसका बेटा जो है बाहर जाके कमा के पैसा भेजने लगा, उसका घर बनने लगा, तो यहाँ पे गांव में लोग कहने लगता है अरे कहीं जाके फर्जीवाड़ा करता होगा। कहते हैं कि नहीं कहते? अरे भरोसा कीजिए एक बिहारी पे। बिहारी इस देश के हर एक कोना में मार खाता है और मजबूर होता है। कुछ मीडिया का सुर्खी बनता है और कुछ सुर्खी नहीं बनता है। खाता है कि नहीं मार? कभी बिहार में दूसरे राज्य वाले को हमने मारा है क्या? आज तक किसी के ऊपर हाथ उठाया है क्या हमने? हमारे राज्य में, इस देश के हर एक कोना के लोग हैं। किस कोना के लोग नहीं है? चाहे वो डिफेंस के रूप में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के रूप में हो, सेंट्रल जॉब के रूप में हो या टूरिस्ट के रूप में हो, है कि नहीं है? हर एक राज्य के लोग बिहार में है कि नहीं है? हम खुद से ज्यादा भरोसा उन पे करते हैं और खुद से ज्यादा सम्मान उनको देते हैं। हमें खुद को भी सम्मान देना होगा। हमारे स्वाभिमान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करे, बिहारियों के हमें देश से प्यार है। मैं हर वीडियो के अंत में जो है ना सिर्फ जय हिंद बोलता हूं, जय बिहार नहीं जय हिंद बोलता हूं, क्योंकि मेरे हिंद का जय होगा ना तो मेरा भी जय होगा। लेकिन मेरा भी जय होना चाहिए। हम लोग भी इसी देश का नागरिक है। हमें एलियन समझा जाता है बिहार के बाहर, हमें हिंद दृष्टि से देखा जाता है बिहार के बाहर, जबकि पूरे देश को हम बिहारी चलाते हैं। ये सच्चाई है। आइए ना बदला जाए, पूरे देश के साथ साथ बिहार के भी हालात को बदला जाए। इस बच्चे को भी शौक है, वो जो है ना उसके भी आंखों में सपने हैं, इन बच्चियों के भी आंखों में सपने हैं।
इन सपनों को भी पूरा किया जाए, इन सपनों को भी पूरा किया जाए, प्रयास किया जाए बस। और बाकी अगर मेरी बातें अगर किसी को भी थोड़ी भी बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। सच्चाई ये है कि सच्चाई और अच्छाई, क्या सच्चाई और अच्छाई अगर खुद के अंदर नहीं हो तो पूरी दुनिया में ढूंढ लेना, कहीं नहीं मिलेगा। सच्चाई और अच्छाई अगर खुद के अंदर नहीं हो तो पूरी दुनिया में चश्मा के साथ और बिना चश्मा के साथ ढूंढ लेना, कहीं नहीं मिलेगा। और खुद के अंदर हो ना तो दूसरा भी आदमी सच्चा और अच्छा दिखेगा। बस। और हां, जो दूसरों को उठाने का प्रयास करते हैं ना, उसे भगवान उठाते हैं। जो दूसरों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं ना, उसे भगवान बढ़ाते हैं। और जो दूसरे का टांग खींचने का प्रयास करते हैं, उसे नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, तो उसे भगवान नीचे गिराते हैं। तो ये समझने की जरूरत है। ये बच्ची बैठी है, ये देखिए, क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? कंचन। इसका भी सपना है ना? खड़ा हो जाओ। चलो, तुम नहीं दिख रही होगी अभिनेता सबको, खड़ा हो जाओ, इस पे खड़ा हो जाओ, हो जाओ, 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 जाओ। अरे शर्माने की जरूरत नहीं है, बैग रखो दो इधर, खड़ा हो जाओ, इस पे खड़ा हो जाओ। और देखिए इस बच्ची को, पूरा कीजिए ना सपना इस बच्ची का। किसने रोका है? कीजिए। और ऐसे एक बच्ची नहीं है, ऐसे हजारों बच्चे हैं, हजारों बच्चियां हैं, लाखों बच्चे हैं, लाखों बच्चियां हैं। किसने रोका है इनके सपनों को पूरा करने में? आप लोग खुद जो है भ्रष्टाचार करते हैं, इनका हक मार जाते हैं। हम लोगों को अपने हक के लिए भी लड़ना होगा, बिहार के लिए भी लड़ना होगा, और प्रयास भी करना होगा। और पॉजिटिव वे में प्रयास अगर हम लोगों ने किया, बैठ जाओ, पॉजिटिव वे में हम लोगों ने प्रयास किया तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आप मनीष भाई आप तो खुद ही निगेटिव दिखाते हैं। अरे रोड खराब है, उसमें खड्डा है, तो उसको दिखाना निगेटिव नहीं है। वो रोड अच्छा बनेगा तो वो पॉजिटिव चीज के लिए प्रयास किया जा रहा है। किस चीज के लिए प्रयास किया जा रहा है? हॉस्पिटल में अगर व्यवस्था नहीं है और उसके सुधार के लिए आवाज उठाया जा रहा है, तो निगेटिव चीज को दिखा के उसको पॉजिटिव करने के लिए उठाया जा रहा है आवाज। सही है कि नहीं है? और अगर बॉलीवुड वाला गाना बना रहा है कि आइए ना हमरे बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, तो ये निगेटिव बिहार का छवि खराब करने के लिए बनाया जा रहा है। तो उस प्रकार के निगेटिविटी को रोकना है जिससे हमारा बिहार का छवि खराब हो, और इस प्रकार के निगेटिविटी चीजों को दिखा के उसे पॉजिटिव करना है जिससे हमारा बिहार सशक्त हो, मजबूत हो। तो बिहार को सशक्त, ये देखिए बाबू आ जाओ, आ जाओ, जाओ इधर इधर, ये चला, ये इधर इधर, ये चलवा तू, हाँ तू दो तीनों आओ आओ। अरे तुम तीनों, तुम्हारे आगे तीनों बच्चे हैं ना जो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ इधर इधर आ जाओ। ये देखिए, आ जाओ आ जाओ। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? कहाँ लखाए हो? कहाँ लखाए हो? देखने के लिए, सुनने के लिए। तुम तीनों भाई हो क्या? भाई हो क्या? तुम दोनों भाई हो। कहाँ से आओ? अच्छा, ये बेल्ट है तुम्हारा? हाँ, क्या डारा है? अरे बदलिए ना इस बिहार को। किसने रोका है? इसके भी जाति के नेता होंगे ना। बिहार में कौन से जाति के नेता विधानसभा में, विधान परिषद में और लोकसभा में नहीं बैठे? मुखिया नहीं बने हैं, जिला परिषद नहीं बने, कौन से जाति के नेता नहीं बने हैं? बताइए, एगो ऐसा जाति का नाम बता दीजिए। हर जाति के नेता है कि नहीं है? अरे किसने रोका है? आप अपने जाति का विकास कर दीजिए ना। तो जाति का नेता बनने के बाद सबसे ज्यादा हक किसका मारा जाता है? उसी जाति का। आप देख लीजिएगा, उठा के देख लीजिएगा, जिस गांव में जिस जाति का ज्यादा संख्या होगा उस जाति का मुखिया बनेगा। और जब नल जल में भ्रष्टाचार करेगा तो सबसे ज्यादा हक किसका मराया? भाई अगर किसी गांव में जो है एक ए जाति के लोग सबसे ज्यादा है और ए जाति से मुखिया बन गया और वो नल जल में भ्रष्टाचार कर रहा है, वो आवास योजना में भ्रष्टाचार कर रहा है, तो सबसे ज्यादा हक किसका मार रहा है? उसी जाति का। इसमें कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसमें कमी नहीं होगा। अगर आपके अंदर से सारी कमियां दूर हो जाए तो आप भगवान बन जाइएगा। सही है कि नहीं है? कोई भी ऐसा आदमी हाथ खड़ा कर दे कि वो बोल दे कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, कोई भी आदमी खड़ा होकर बोल दे, और मेरे अंदर भी कमी है, मेरे से भी गलती हो जाता है, मैं भी इरिटेट हो जाता हूं, मैं भी कभी कभी शब्दों का चयन करते समय जो है मैं भूल जाता हूं और कुछ ऐसा शब्द निकल जाता है जिसे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग पसंद नहीं करते हैं। ये बात सत्य है और मुझे भी झेलना पड़ता है। झेलने के बावजूद भी मैं लोगों के बीच में रहता हूं। सबके अंदर कमी है,
लेकिन उन्हीं कमियों को दुरुस्त करने की जरूरत है और उन्हीं कमियों को कम करने की जरूरत है बस। और बिहार में भी कमी है, ठीक है, 100% तो कमियां खत्म होगा नहीं बिहार का, लेकिन जितना हम लोगों से होगा उतना कमी जो है दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। सही है? तो चलिए, और किसी का कोई सवाल है? हमको लगता है कि किसी का कोई सवाल नहीं होगा, नहीं ना है? अरे करो यार, सवाल पूछो अपने हक के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने लोगों के लिए पूछना सीखो। काहे खाली मंच पे चढ़ के जो है नेताजी लोग ही भाषण देंगे? काहे न्यूज चैनलों में जो है प्रवक्ता के रूप में नेता आते हैं, प्रवक्ता के रूप में किसान का समस्या का समाधान करने के लिए नेता आते हैं, प्रवक्ता के रूप में किसान काहे नहीं जाता है? प्रवक्ता के रूप में गरीब आदमी काहे नहीं जाता है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो है समस्या पे जो है चर्चा करेगा? अगर कोई मुख्यमंत्री पूरा रोड को क्लोज करा के जो है छपरा से निकलेगा तो उसको जाम का पता चलेगा? जाम लगता है कि नहीं छपरा में? करो सवाल, और जिस दिन आप लोग सवाल करना सीख जाएंगे ना, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारा बिहार बदल जाएगा। बाकी सर लोगों के कोचिंग में मैं आया था और सर से तो अच्छे ढंग से संबंध है, पहले से संबंध है, और सर भी जेल का हवा खा चुके हैं ना। खाएं कि नहीं खाएं? खाएं ना, ये चीज़ है। तो जो अच्छा काम करता है ना उसको जेल जाना पड़ता है। हम भी जेल का हवा खाए हैं, हम भी जेल का हवा खाए हैं, तो जाना पड़ता है। बस विनती है आप लोगों से कि क्लिप को कट करके मत चलाइएगा लोग। हम लोग चाहते हैं बिहार को बदलना। अगर हमसे नहीं हो पा रहा है, हम नहीं बदल पा रहे हैं, तो आप बदलिए, लेकिन हमारे काम में बाधा मत पहुंचाइए। सही है कि नहीं है? चलिए, जय हिंद।